थे। ऐसे क्यों बोल रहे थे? अरे मैं मजाक कर रहा हूँ। ये मजाक करने में बम बना के जाते घर। वायरल कैसा अच्छा है, कैसा अच्छा है, दाखव मला पण दाखव। कैसा है मला दाखव। अरे मस्त आहे एक यार चलो तू बोल। अरे पीछे हो जा भाई। इसको हटाओ बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी। इसके पहले शिव शक्ति, अब वही किरदार वही कहानी, या किस तरीके का कॉन्सेप्ट होने वाला है और किस तरीके की ऑडियंस आपको इस बार नहीं जुड़ने वाली है कलर्स के थ्रू? देखिए, थैंक यू फॉर द कॉन्ग्रेचुलेशन। आप सबको कॉन्ग्रेचुलेशन कि धर्म का प्रचार हो रहा है और देवी देवताओं का प्रचार हो रहा है, ये तो सबसे बड़ी बात है। और शैवाइट्स और विष्णुवाइट्स होते हैं, मतलब तो शिवा के जितने भी भक्त हैं, ऐसा नहीं है कि वो नाकारते हैं लक्ष्मी नारायण को। तो यहाँ पर जितने भी नारायण भक्त हैं वो भी हमारे पास आ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारा डिमांड था चैनल की तरफ से, लोगों की तरफ से।
लोगों ने सुपर हिट कर दिया हमारा शो। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं, वो देखना पसंद कर रहे हैं। आजकल डेली सोप में इतने ड्रामे व्रामे होते हैं, डेफिनेटली हमारे देवी देवताओं के बीच में भी ड्रामा था, तो आई थिंक लोग पसंद कर रहे हैं कि देवी देवताओं के बीच में क्या था जब वो सतयुग में मनुष्य वाला जीवन जी रहे थे। तो बहुत ही हमने रियल रखा है, ज़्यादा माइथोलॉजिकल स्टाइल नहीं रखा है और ओवर द टॉप और कैरिकेचर नहीं किया हमने। बस सबने अपने किरदार बहुत ही नेचुरली निभाए हैं और बस अभी जितना प्यार बटोरा है ऑडियंसेस का शिव शक्ति से, उतना ही हम बटोरेंगे अभी लक्ष्मी नारायण से। आई एम श्योर अबाउट दैट। शुभ काम करने से पहले पूजा से शुरुआत, और जिस तरीके से आज हमने देखा आप जो एंजॉय कर रहे थे भजन पे जी। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो लोकेशन आप तय किया गया है, इतनी गर्मी भी है, सब कुछ है, कैसे मैनेज कर रहे हैं ये सारी चीज़ें? एक सेकंड के लिए ना स्ट्रेस आता है कि अरे यार इतनी गर्मी में कैसे काम करेंगे, लेकिन भगवान का काम कर रहे हैं ना तो भगवान ही शक्ति देते हैं, आराम से प्यार से हो जाता है। यहाँ स्वास्थ्य में बड़ा ख्याल रखते हैं सब लोग हमारा, टाइम पर पानी, टाइम पर नींबू पानी, छाछ वाछ सब कुछ आ जाता है हमें एनर्जाइज रखने के लिए, ताकि हम फ्रेश प्रस्तुत हो सके कैमरे के सामने। और तो कोई टेंशन नहीं है, एक सेकंड के लिए विचार आता है, लेकिन आई एम जस्ट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। गर्मी के भी मजे लेंगे हम लक्ष्मी नारायण की शूटिंग करते करते। इवन सीरियल का नाम तो लक्ष्मी नारायण, लेकिन आपके कैरेक्टर के बारे में जानना चाहेंगे आप? तो मेरा कैरेक्टर देवऋषि नारद मुनि के बारे का है, जैसा कि आप जानते हैं। और देवऋषि नारद मुनि के बारे में जितना मैं जानता था ना, वो बड़ा एक कॉमिक स्टाइल ही जानता था, लेकिन वो एक गुरु आदमी थे, महागुरु आदमी थे। ऋषि वेद व्यास जिन्होंने इतने 18 पुराण लिखे हैं, उनके गुरु थे वो। पार्वती के गुरु थे। पार्वती को उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन करवाई, जो पार्वती आदि शक्ति तक बनी। तो ये सारी चीज़ें शिव शक्ति के माध्यम से पता चली है मुझे और सारी दुनिया को। नहीं तो एक कॉमेडी कैरेक्टर बनाकर रख दिया था, लेकिन हमारी रिसर्च और हमारे क्रिएटिव टीम ने और डीप गए इसमें और उन्होंने पता किया कि क्या क्या थे नारद। उन्होंने बहुत सारे ग्रंथ पलटे और फिर मुझे कितना कुछ पता चल रहा है नारद मुनि के बारे में। वेरी एक्साइटेड कि एक और बार देखिए, शिव शक्ति में तो शिव पुराण से कहानियाँ ली गई थी, अभी इसमें लक्ष्मी पुराण से कहानियाँ ली जाएंगी। तो ऑब्वियसली दोनों पुराण अलग हैं, दोनों की कथाएं अलग हैं। तो काम करते करते पुराण सीखने का, ग्रंथ सीखने का मुझे पैसा मिल रहा है, तो मतलब इससे ज़्यादा सौभाग्य की क्या बात हो सकती है। इवन नारद जी बोलते थे नारायण नारायण जी। आपने भी अपने शूट के वक्त काफ़ी बोला जी। अच्छा, ये आप वर्ड बोलते हैं, ये नाम लेते हैं, तब आपको कैसा लगता है? हाँ बिल्कुल, एक टच हो जाता है ना आदमी। इतने सारे शोज़ किए हैं, बस 60-65 शोज़ किए हैं, 20-22 फिल्में की हैं, लेकिन ऐसा जो हमेशा प्रभु में डूबा हुआ है एक किरदार, तो आनंद ही आनंद है, यू नो। और हमारी सारी टीम, प्रोडक्शन और जितने भी आर्टिस्ट हैं यहाँ पर, सब आकर किसी तरह की पॉलिटिक्स नहीं होती है यहाँ पर। कुछ कृपा है उमरगांव में और कुछ अपार कृपा है स्वास्तिक प्रोडक्शन पर और कलर्स पर, जो हम बहुत ही प्यार से एक दूसरे के साथ काम करते हैं। और बस यही कृपा बनी रहेगी, आई एम श्योर, और लगे रहेंगे, बोलते रहेंगे नारायण नारायण। सर, आपकी किरदार, आपने इस किरदार को अपने अंदर इतना भाया है। अगर आपकी बात करूँ पर्सनल चीज़ पे, तो इनकी ऐसी क्या क्वालिटी है जो, मतलब एक ऐसी काफ़ी होगी, बट एक जो अपने रियल लाइफ में आप उनसे अपनाते हैं? हाँ, कि जीवन में जैसे भी समय आते रहें, आप नारायण का नाम गाते रहें। मतलब यही लगता है कि आप जो भी है, एवरीथिंग पासेस, यू नो, दिस टू शैल पास। अगर आपने अपनी उंगली ईश्वर के हाथ में थमाई हुई है, तो हम तो मतलब वैसे भी बहुत ज़्यादा धार्मिक हो गया हूँ मैं, बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक, ईश्वर से जुड़ा, समर्पण का जो लेवल होता है ना विश्वास का, वो और बढ़ रहा है, और भी बढ़ने का स्कोप है। तो आई गेस ईश्वर की इतनी कृपा है कि एक और सीरियल आ गया तो मैं नारद और नारायण के बारे में और जान सकूंगा। नारद के बारे में सबसे बड़ी क्या चीज़ थी? उनकी भक्ति, यू नो, और उनकी भक्ति की जो शक्ति है। तो भक्ति की शक्ति की आवश्यकता किसको नहीं होती है जीवन में। तो मैं वो ऑफ कैमरा भी इंजॉय कर रहा हूँ, एक भक्ति की शक्ति को इंजॉय कर रहा हूँ, ऑन कैमरा भी इंजॉय कर रहा हूँ, और हमारे वेद पुराण और ग्रंथ के बारे में इतना कुछ सीख रहा हूँ। बहुत बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ मैं अपने आप को। थैंक यू सो मच। थैंक यू।
से थोड़ा सा लाउड बोल दीजिएगा क्योंकि डिस्टेंस पे ठीक है। सर स्वास्तिक के साथ आप जुड़ चुके हैं 1 साल पहले, अभी एक नया शो आने जा रहा है, कितने एक्साइटेड है और क्या कहना चाहेंगे क्योंकि नई ऑडियंस वापस कनेक्ट करने वाली है एक अलग तरीके से, तो आप कैसा फील करते हैं और क्या सोचते हैं इस शो के बारे में? ये पूरा मैं जो क्रेडिट है वो अपनी शिव शक्ति के ऑडियंस को देना चाहूँगा, क्योंकि अगर उनका प्रेम नहीं मिलता तो शायद लक्ष्मी नारायण तक ये सफ़र नहीं पहुंच पाता। तो पहले तो आप सभी को धन्यवाद। और रही बात नई ऑडियंस की, तो सबसे पहले तो जो पुरानी ऑडियंस जो लक्ष्मी नारायण देखने वाली है उनके लिए पहले से मैं थैंक यू बोल रहा हूँ, और आपने ज़रूर देखना है। और नई ऑडियंस आपके लिए ये एक मैसेज है कि आजकल संस्कारों की बहुत कमी हो गई है जीवन में सभी के, और कई बार ऐसे होता है जैसे कुछ संस्कार माइथोलॉजी जो हमारे पुराने वेद हैं उनके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ बहुत कुछ, और ऐसे बहुत से लोग हैं मुझ जैसे जिनको मेरी तरह ज्ञान नहीं है। वो सबके बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माँ बाप हैं। तो ये शोज़ देखें, इसके ज़रिए आपके बच्चों में संस्कार अवश्य आएंगे और आपको भी अच्छी सीख मिलेगी, जीवन जीने का ढंग मिलेगा। तो देखिए, लक्ष्मी नारायण भी देखिए, शिव शक्ति भी देखिए, और जैसे आप सभी प्रेम करते आए हैं उसी प्रकार प्रेम दीजिए। आप क्या कहना चाहेंगे, कैसा एक्सपीरियंस है? अभी नया शो आने जा रहा है, माइथोलॉजिकल किरदार मैं नया तो नहीं कहूँगी, मैं तो हमारा ही पार्ट है लक्ष्मी नारायण, तो बहुत एक्साइटेड है। अभी पहले हम शिव पुराण को एक्सप्लोर कर रहे थे, इनफैक्ट करते रहेंगे, और उसके साथ साथ विष्णु पुराण भी जुड़ गई है। तो अब हमें और ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा कहानियाँ और नए नए किस्से अच्छे जो हमें सीख देंगे, सुनने को मिलेंगे, देखने को मिलेंगे। सो आई थिंक जितना हम यूज़फुल चीज़ें देखें वो ज़्यादा अच्छा है। और बच्चे, हर एज ग्रुप कोई लिमिटेशन नहीं है, आप फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं। तो जितने हम ऐसा कंटेंट बनाएंगे, और जितने ऐसा कंटेंट बहुत ज़रूरी है आजकल मार्केट में होना, क्योंकि हमें नहीं, स्कूल्स में भी नहीं पढ़ाया जाता ये सब, और ये सब जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि माइथो इज़ अ वे ऑफ लाइफ, कैसे जीना है, फैमिली वैल्यूज़, जो सब बहुत ज़रूरी है हर इंसान में होना। तो आई थिंक ज़्यादा देखने को मिलेगा तो बहुत अच्छा है, बेहतर है सबके लिए, हमें भी सीखने को मिलेगा साथ में। अगर बात करूँ, जब आपका जो नया शो आएगा शिव शक्ति, अभी जो जर्नी आप सफ़र तय करके आई है, अभी कैसा लगता है? क्योंकि ऑडियंस इतनी पसंद करती है, इंस्टाग्राम, अलग अलग डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आप लोग के छोटे छोटे रील्स और क्लिप्स चलते हैं जो बच्चों तक काफ़ी पहुंचते हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसा लगता है? क्योंकि लिमिटेशंस नहीं है ये शो देखने का। बहुत अच्छा लगता है, ऑनेस्टली आई फील वेरी थैंकफुल। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये जो इतने सारे आप बोल रहे हैं ना रील्स और ये एडिट्स, ये सब, ये मोस्टली बच्चे ही हैं। तो वो देखिए मुझे बहुत अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे। और मुझे कैसे पता चलता है वो बच्चे, उनका मैसेज आता है, पार्वती माता आज मेरा टेस्ट है, प्लीज़ क्लियर कर दो। तो मुझे समझ आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है कि छोटे छोटे बच्चे ऐसे अटैच हो रहे हैं और समझ रहे हैं हमारे वैल्यूज़, हमारे ज़रिए कुछ सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत अच्छा लगता है। बात करें अगर आपके कैरेक्टर की, एक ही टाइम पर 2-3 रोल निभाना है, कितना डिफ़िकल्ट होता है, वो भी अलग अलग सेट पर जाकर? देखिए, एज एन एक्टर तो ये बहुत एक्साइटिंग होता है, क्योंकि आप करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें एज एन एक्टर। हम मोस्टली आप किसी भी एक्टर से पूछेंगे कि आपने एक्टिंग क्यों चूज़ की, तो वो यही कहेगा क्योंकि हम एक जॉब नहीं करना चाहते, हम बहुत सारी ज़िंदगी जीना चाहते हैं एक ज़िंदगी में। तो एक बहुत सारी ज़िंदगियाँ मैं जी रही हूँ इसमें। हर पार्वती माता के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, आदिशक्ति के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स है, सती के अलग कैरेक्टरिस्टिक्स थे, पर सोल सबकी सेम है।
तो वो एक तरह से चैलेंजिंग भी था और चैलेंजिंग था तो एक्साइटिंग भी है, तो इट्स वेरी मच फन, आई लव इट। सर महादेव का कैरेक्टर आप निभा रहे हैं, आप किस तरीके से ये जर्नी को देख रहे हैं, क्योंकि महादेव के डिफरेंट रोल्स हम देख चुके हैं, काफ़ी ऑडियंस उस रोल को लेकर फॉर्म है, आपका भी किरदार काफ़ी हद तक पसंद किया जा रहा है, कैसे देखते हैं इस चीज़ को अपने किरदार में? ये शिव जी, उनकी पूजा तो बचपन से ही करते आए हैं और एक ईस्ट हैं मेरे, तो एक जो अलग से कनेक्ट उनके साथ तो बचपन से ही रहा है। और जब ये रोल मिला तो पहली बार तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अब मैं महादेव प्ले करने जा रहा हूँ। पहले मैंने किया, पर इस लेवल पे शिव शक्ति और स्वास्तिक के साथ फॉर कलर्स, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट उसी वक्त लगी, पर वही अचीवमेंट तुरंत ही डिमिनिश हो गई क्योंकि अब और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंधों पर आ चुकी थी। अब उसको उस मकाम तक पहुंचाना था। फिर जब तक वो आया किया, फिर अब एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि अब होए और लॉन्च हो और लोगों को पसंद आए, प्रेम मिले, फिर वो मिल गया। फिर और रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि यार अब प्रेम मिल गया है, अब एज आई से दैट विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड विद लव ऑल्सो कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इतना प्रेम मिलता है तो अब एक बहुत बड़ा बदलाव ये आया कि अब जो भी जीवन में करते हैं उन बच्चों को, उन सभी ऑडियंस को मद्देनज़र रखते हुए करते हैं कि किसी की भी आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे। इवन लास्ट क्वेश्चन, आजकल जो कहा जा रहा है जेन ज़ी, आपको क्या लगता है कि शिव और विष्णु भगवान से 3 क्वालिटी ये लोगों को सीखना चाहिए आज की जनरेशन? आज की जनरेशन को क्यों, सभी को। और आज की जनरेशन बहुत अच्छी है, इतने टेक्निकली इतने साउंड हैं, स्ट्रॉन्ग हैं। आप देखें तो शायद आज बच्चे 20-20 साल की उम्र में करोड़ों रुपया कमा चुके हैं और हमने आज तक नहीं कमाया करोड़ों रुपए, जो भी उम्र हो चुकी है। नहीं, वो बहुत आगे हैं हमसे और वो बहुत अच्छी चीज़ है ये जिस प्रकार से मेहनत कर रहे हैं बच्चे। पर हाँ, आप आगे भी बढ़िए, संस्कारों को साथ लेकर बढ़ेंगे तो बहुत सुखी रहेंगे, खुश रहेंगे। बिना संस्कारों के आगे बढ़ेंगे तो एक कहीं ना कहीं विचलित अवश्य हो जाएंगे। तो संस्कार साथ में रखें और जैसे चल रहे हैं चलते रहिए। इंस्टाग्राम पे रील्स बना रहे हैं, बनाइए, क्योंकि क्या चीज़ कब कहाँ आपको भोलेनाथ ले जाए कुछ नहीं पता। तो जो करना है कीजिए, बस संस्कार अच्छे रखिए, लोगों की भलाई कीजिए बस। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच।